नमस्कार, स्टार न्यूज में सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त दिगलीपुर में मैं मौजूद हूं और यहाँ का बहुत सारे समस्या है। नॉर्थ मिडिल आप लोग देखते आ रहे हैं कि नॉर्थ मिडिल को ऐसा है, नॉर्थ मिडिल ऐसा सिचुएशन में है कि आदमी लोग ना रास्ता में चल सकते, ना मेडिकल में जाने से उसका बीमारी खत्म होता, ना एजुकेशन का बात करें तो वो भी आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट का किस तरह हालत है सभी को मालूम है। तो आज पब्लिक डिमांड तो सुनिए ये पब्लिक क्या कहते हैं कि आज जो अंडमान निकोबार का नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे में 80 किलोमीटर रफ्तार में गाड़ी चलना चाहिए, तो कितना किलोमीटर में गाड़ी चलते हैं ये ड्राइवर लोग बताएगा। और इन लोगों का पर मंथ कितना मेंटेनेंस देना पड़ता है और परिवार कैसा चलाता है, आज सुनने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलते हैं, मेरा साथ में आप लोग सभी जानते हैं एक जाने माने चेहरे जो मनोज पाल भैया मेरा सामने खड़े हैं, अभी सुनाते हैं जो एक युवा भाई बिजनेस में है। तो भाई, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपका मुद्दा क्या है। नमस्कार, स्टार न्यूज का। और मेरा पहला मुद्दा है, दिगलीपुर का बहुत सारा मुद्दा है तो हम एक एक करके बताते हैं। आज दिगलीपुर में जो मिल है लकड़ी का, लकड़ी कट के लेके जाता है आपका, वो जगह का नाम है बेटापुर में। यहाँ से बोंगा लेके जाता है, वहां पे छिड़ाई करता है और वहां से हम लोग को लकड़ी लेके आना पड़ता। ये जो ट्रांसपोर्ट चार्ज, लकड़ी का पैसा, ये हम लोग का पॉकेट से जाता है, गरीब आदमी का लोग का यहाँ। और दूसरा बात है, यहाँ पे 80% आदमी जो है वो फार्मर है। और यहाँ से जो सब्जी जाता है या कुछ फल है, फ्रूट है, जो तरबूज का सीजन में बहुत सारा तरबूज भी होता है दिगलीपुर में। और ये जो तरबूज का रेट भी इस वक्त ठीक से नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से हैवलॉक टू दिगलीपुर अगर एक बोट होता था तो यहाँ से तरबूज हम लोग लेके जा सकता था हैवलॉक में, अच्छा रेट में मिलता था। गरीब आदमी लोग का 2 पैसा मिलेगा, फार्मर लोग का ये भी कोई दिखता नहीं है, कोई भी नेता लोग, कोई भी एकदम। और एडमिनिस्ट्रेशन तो दिखता ही नहीं। और दूसरा बात है, हैवलॉक टू दिगलीपुर से अगर यहाँ पे बोट आएगा तो गेस्ट भी आएगा। गेस्ट आने से हमारा ऑटो वाला भाई, यहाँ से अगर गेस्ट आएगा तो ऑटो वाला भाई लोग का भी अच्छा कमाई है। यहाँ पे देखिए सवारी वाला लोग, जीप वाला लोग, ये सब लोन में है। 80% आदमी लोग का लोन है, लेकिन इस लोग दिन में एक ट्रिप मिलता है क्या नहीं मिलता, वो भी किस्मत का खेल है। अभी हालत जो है ठीक है, तो अगर गेस्ट कंपलसरी चाहिए और गेस्ट नहीं आने से हमारा दिगलीपुर एकदम बैंड हो जाएगा। हम लोग का हालत, हैवलॉक टू दिगलीपुर कंपलसरी मेरे को बोट चाहिए। और यहाँ से जो पोर्ट ब्लेयर से जो बोट आता है उसका भी हाल एकदम बेहाल है। आप लोग कभी भी कोई, विजयपुरम से जो आता है वो भी हाल एकदम बेहाल है। लेकिन इसके लिए कोई भी नेता हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। यहाँ पे दिगलीपुर में इतना सारा पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लड बैंक नहीं है दिगलीपुर में। अब सोच के देखिए कितना बेशरम का बात है। वो भी सब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में। और यहाँ से अगर कोई भी डिलीवरी पेशेंट अगर रात को अगर रेफर करेगा तो डिलीवरी तो रोड में हो जाएगा। इतना गड्ढा है, वो गाड़ी में जाते जाते डिलीवरी हो जाता है, मर जाएगा नहीं तो डिलीवरी हो जाएगा, बस यही है। यहाँ का हालत इस तरह ही है। यहाँ मेरे को अच्छा से याद है, मैं 2024 से पहले, भाई इधर से 2024 से पहले मैं नालंदा सिंधु यहाँ में उतारा था। यहाँ से कोलकाता के लिए ट्रिप भी मारता था। फिर क्या किया, 2024 इलेक्शन के बाद, 2024 से पहले नालंदा सिंधु उतरता था, यहाँ पे पैसेंजर भी उतरता था, यहाँ से डायरेक्ट कोलकाता के लिए ट्रिप भी मारता था। ये लोगों ने क्या किया, 2024 में फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा खिला के वो जो कार्गो उसमें कार्गो भी आता था वो बंद करवाया। इसीलिए बंद करवाया कि, और ये बोल के बंद करवाया कि दिगलीपुर में समुद्र का पानी कम है, ठीक है, यहाँ में पानी कम है, तो यहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, बकेट पानी डिग्गी से लेके जाके वो समुद्र में डालना पड़ेगा, ऐसा बोलता है कि पानी कम है करके। हुआ क्या है, अगर यहाँ में कार्गो आ जाए, ठीक है, कार्गो अगर यहाँ में आ जाए तो क्या होगा कि यहाँ का लोगों के पास पैसा हो जाएगा और जमीन नहीं बेचेगा। इसीलिए क्या है कि जितना भी नेता लोग है, जितना भी बिजनेसमैन लोग है, चाहे कोई भी पार्टी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी से मैटर नहीं, वो लोग नहीं चाहता है कि दिगलीपुर में कार्गो उतरे। आप समझे बात को। अभी क्या है कि यहाँ में सारे सामान आता है मेनलैंड से। अभी एक बात बताओ, अगर पोर्टलर तक आता है, पोर्टलर से यहाँ तक पहुंचाने का किराया कौन देता है? किराया तो हम लोग को देना पड़ता है, दुकानदार कोई अपना पॉकेट से नहीं देता है।
हम लोग को देना पड़ता। तो ये सब किराया वगैरह हम लोग को देके हम लोग का बच्चा आज हम लोग को लूट रहा है, कल हम लोग का बच्चा लोग को लूटेगा। ये ऐसा सिस्टम बना के रखा है। ये जो कार्गो वार्गो का जो फाइन वाइन है जो भी है, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो, फाइन हो, ट्रैफिक हो, सब हम लोग को देना पड़ता। और इसको रोकना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं, हॉस्पिटल में मैं गया था, मेरा भाई का अपना चाचा का लड़का का दांत में दर्द हुआ, तो बोला दांत उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से डॉक्टर बोला रेफर। क्यों? बोलता यहाँ में दांत नहीं उठता। आप एक बात बताओ, दांत उठाने से पोडलर जाओ, पेट दर्द होने से पोडलर जाओ, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से पोडलर जाएगा तो वहाँ का लॉज चलेगा, वहाँ का ऑटो चलेगा, वहाँ का यहाँ से जो बस का किराया देके जाता है बस चलेगा, वहाँ में होटल चलेगा। तो सब क्या है कि यहाँ से आदमी लोग को, हम लोग को जो यहाँ का जो आदमी लोग है, ये लोग को एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकार है, अभी का जो सरकार है, जो भी सरकार है, ये लोग हम लोग को कुत्ता बिल्ली मानता है। मैं सीधा बात बोलूंगा, इंसान मानता नहीं। अगर इंसान मानता, ठीक है, तो हम लोग के लिए आप एक बात बताइए, कुछ भी एक काम सरकार पिछले 10-15 साल या 20 साल या 50 साल में किया बताओ? वो 50 साल में कांग्रेस का भी सरकार था और बीजेपी का भी सरकार था, कोई भी कुछ नहीं करता। देखो ये क्या है कि ये एक बिजनेस है। आप यहाँ से बस में चढ़ के जाओगे तो बस का किराया देना पड़ेगा 400-500, जाके पोर्टल में होटल में खाओगे तो वो खाओगे, होटल का पैसा देना पड़ेगा, जहाँ में रहोगे वहाँ में एक दिन का 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो इसीलिए जानबूझ के यहाँ में सब कुछ बंद कर रहा है कि आप जाओ पोर्टलर और हमें जाके सबको पैसा, सब बिजनेसमैन लोगों को पैसा देके आप वापस आओ। और इलेक्शन का टाइम में वो लोग वहां से पैसा लेके आएगा, आपको एक दारू का बोतल 500 रुपये वाला और एक 500 का नोट दे देगा, और वो नोट से आप फिर 8-5 साल के लिए वो लोग हाथ में पावर उठा के देना। मैंने 2019 में देखा, 2014 में देखा, 2009 में देखा कि सेम है। यहाँ का आदमी क्या है, अभी भी जाग नहीं रहा है। और जाग नहीं क्या है, बंगाली लोग का मैं खास करके बोलता हूँ, आज का डेट में ऐसा हो गया कि अगर बीमार हो, एक लड़का 14 साल का, उसका 5 दिन से पेट दर्द है, यहाँ का पेट दर्द भी ठीक नहीं होता। यहाँ में सिर्फ एक ही दवाई मिलता है, और वो है खांसी का और सर्दी का दवाई। सर्दी और खांसी का दवाई छोड़ के आप हॉस्पिटल में जाओ, अगर कोई भी दवाई मिलता तो मेरे को बता दे। बुखार में मेरा घर का मधुपुर का एक लेडी 30 साल 25 साल का यहाँ में मर गया। मैं थोड़ा दिन पहले एक वीडियो बनाया, एक 24 साल का लड़की रेशमी कुल्लू और एक सरला मंडल, ये 2 जन हॉस्पिटल में जाने के लिए रंगत हॉस्पिटल से रेफर किया। रेफर करने टाइम बोट का अंदर ही मर गया, बोट का अंदर ही मर गया। वो डेड बॉडी को लेके जाके क्या किया, वो लोग लॉन्ग आइलैंड में छोड़ के आ गया। आप एक बात बताओ, हम लोग बंगाली लोग कब जागेगा? हम लोग का हिंदू लोग कब जागेगा? आप बताओ। ये लोग आज मर रहा है, ठीक है, और हम लोग को सारा बेवकूफ बना के हम लोग का पैसा लूट के लेके कोई जा रहा है और हम लोग चुप है। यहाँ में कितना बार बोला कि कार्गो उतारो, मैं हाई कोर्ट में केस करके मैं यहाँ में उतारा भी था, फिर बंद कर दिया। बताइए, फिर मैं केस करूंगा। अब बताइए, इतना पैसा मैं अपना से खर्चा करके मैं कितना बार केस करूं? सही बोला मैंने, है? तो इसीलिए यार NH4 कभी नेशनल हाईवे इसको बनाया। नेशनल हाईवे का मतलब 80 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चलना चाहिए। आप मेरे को जाके बताओ कि 80 तो दूर का बात है, 30 के तो ड्राइवर भाई है। आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप मैं नहीं बोलूंगा, आप तो गाड़ी चला जाओ। आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, उसका बाद आपको एक 5, 10, 15 इसका ऊपर आपको चलाने नहीं मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा जो होके रखा है, मेंटेनेंस कितना आता है रोड? मेंटेनेंस पूरा आता है, पूरा। वो गैरेज वाला देखिए, वो मेरे को सुनो, मेरे को आप एक बात बताओ, एक ही बात बताओ, क्या ये नेशनल हाईवे आज अंडमान निकोबार का विलेज रोड से खराब है कि नहीं? बताओ। पहला नेशनल हाईवे है हम लोग का देश का, जो मिट्टी से बनाया हुआ है, कोलतार से नहीं। ये पूरा मिट्टी वाला रोड है, और जैसा ये बारिश जाएगा, बारिश में सारा धोके निकल जाता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास से एक खबर आया, सूत्रों से खबर आया कि जो पानी घाट में अभी जो रिपेयर चल रहा है, NH4 का जो रिपेयर चल रहा है, कौन सा कंपनी लिया वो हमको अभी तक मालूम नहीं चला। तो उसमें खबर आया कि सूत्रों से खबर आया कि 2 नंबरी माल से वो बनाता है। तो अभी उन लोग बोलता है कि सर आप थोड़ा वो हमें फॉलो करिए, कि जो माल से बनता है वो और भी नहीं रहेगा, क्योंकि अंडमान का पब्लिक का ऊपर से ये धोखाधड़ी हो रहा है। देखो, ये जो नेशनल हाईवे बनाना, इसमें ये बोला जो पत्थर आएगा मेनलैंड से लेके जाके यूज करना, लेकिन जो सारा पत्थर है ये लोकल यहाँ का यूज करता है। और यही जगह में क्या है, ये लोग फंस गया है। आप समझ में आ गया? बिल बनाता है मेनलैंड का पत्थर का हिसाब से, और पत्थर यूज करता है लोकल पत्थर। 3 गुना बेनिफिट, 4 गुना खर्चा। और इसीलिए क्या है कि 3000 करोड़ रुपया खर्चा कर लिया यही 300 किलोमीटर रोड बनाने के लिए। अभी अगर 3000 करोड़ 300 किलोमीटर के लिए यूज करता तो 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्चा किया।
आप बताइए 10 करोड़ रुपए खर्चा आपको दिखता है ये रोड में? और यही पैसा से आप देखना नेता लोग सब करोड़पति बन गया, सारा नेता लोग। आप देखना, नाम नहीं बोलेगा, आप लोग पता कर लो। ऐसा कोई भी नेता है, या तो वो नेता का बार चलता है, नहीं तो दारू का दुकान चलता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं तो जमीन का प्लॉटिंग का काम चलता है। और यही पैसा से वो लोग करोड़पति बन गया। लेकिन आदमी लोग क्या है, अंडमान निकोबार का आदमी लोग खत्म हो गया। तो यही मेरे को बोलना है, अगर ये हॉस्पिटल नहीं अच्छा हुआ तो याद रखना पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का लोग खत्म हो जाएगा। सही बोला मैंने? तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा हाँ। कि बहुत सारे आप ही पब्लिश किया यूट्यूब में हाँ। कि एनएस के बारे में आप बहुत लिखा है, बहुत कुछ किया, तो उसका बारे में आप आगे कुछ होने वाला है? मैंने हाई कोर्ट में केस भी किया। देखो एक बात क्या है, मैं तो लड़ रहा हूँ, ठीक है। जो अंडमान मैंने हमें नालंदा सिंधु बोर्ड भी बिलाया था। अभी बात यह है, देखो हम किसी से पैसा नहीं लेता, ना तो हम कॉन्ट्रैक्टर है। हम अपना पैसा खर्चा करके हम लोगों के लिए कितना लड़ेगा, जब लोग मेरा पीछे खड़ा होना नहीं चाहता है। लोग क्या सोचता है कि इसको करने दो, हम लोग को सिर्फ बेनिफिट चाहिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार, आपका उम्र क्या है? 80 साल। ये 80 साल उम्र में ये आदमी को ये रास्ता का ऊपर से पोर्टलर में बस में जा सकेगा? ये जाता है तो कमर दर्द हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सबका आशीर्वाद चाहिए कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो लोग है, लोग जागे। जो नेता लोग जो है पढ़ा लिखा नेता है, जो नेता दारू बेचता है, जो नेता जॉमी प्लॉटिंग करके बेचता है, ये सब नेता को अभी घर बैठना पड़ेगा। सही बोला मैंने? सही बोला। क्योंकि अगर जो नेता दारू बेचता है, जो प्रधान दारू बेचता है, वो प्रधान कभी आके पब्लिक के लिए काम करेगा? क्योंकि उसका तो फिर डीसी उसका दारू का दुकान बंद कर देगा। इसीलिए अंडमान निकोबार में ऐसा नेता चाहिए जो नेता पढ़ा लिखा हो, जो इलीगल काम में ना हो। सही बोला। जैसे रामनगर का प्रधान, चाहे बीजेपी कांग्रेस कुछ भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा है, उसका दारू का धंधा नहीं है, तो ऐसा प्रधान होना चाहिए। सही बोला मैंने? पढ़ा लिखा। इसका बाद अंडमान निकोबार में याद रखना, पढ़ा लिखा आदमी आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। आप बहुत आवाज उठाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अभी ये रोड के बारे में आपको सुधरना है, सुधर चाहिए? जरूर जरूर, एकदम सुधर बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बात हुआ। तो NS4 अभी अंडमान निकोबार का एक लाइफ लाइन है, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ी यहाँ पे आते हैं विजयपुरम से डिगलीपुर तक, और डिगलीपुर में 80,000 पॉपुलेशन। अंडमान निकोबार का एक रिकॉर्ड है। यहाँ का सभी बंगाली कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, और यहाँ का सबसे ज्यादा खासियत ये है, यहाँ का आदमी लोगों का अंदर में एक प्यार मोहब्बत है। सारा कुछ खाने का चीज बहुत अच्छा मिलता है, और देखने का भी बहुत खूबसूरत एरिया है, टूरिज्म भी है यहाँ पे। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, जोगाजोग व्यवस्था जो है वो नहीं है। NS4 तो दूर का बात है। NS4 अभी क्या बोलूं, बीच में एक धरना हुआ था, पिकअप वैन, ज्यादातर दिगलीपुर का वैन आता था आपका विजयपुरम से, और वहां पे वो एक बीच बैठा दिया, और सारा ये करता है कि यही लॉन्ग रूट में वो वेटिंग मशीन बैठा है, उसमें वेट करने आता है। लेकिन रूल बताता है, अगर ओवरलोड लेता है तो लोकल में भी वो वेट करना है। लेकिन विजयपुरम में जितना ओवरलोड गाड़ी चलता है उसका वेट क्यों नहीं होता है? ओनली फॉर दिगलीपुर से नॉर्थ मिडिल का जो पिकअप वैन आता है उसी को वेट करते हैं, और सारा पिकअप वैन वाला लोन लेके गाड़ी उतरा है यही नेशनल हाईवे में 2 पैसा इनकम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चा लोगों को शिक्षा देने के लिए, और आज वही लोग परेशान हैं। तो हम नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, जनता का बात है, और ये जनता ही बोलते हैं। आपने बोल ना, आप लोगों का आवाज है ना? नहीं, आप बोलो जो सही है, ऐसा बात नहीं है। इसके बारे में सबको समझना चाहिए। आप अकेले बोले से नहीं हो, सबको समझना पड़ता है, सब सहयोग देना चाहिए। तो बात असलियत यही है कि पब्लिक अगर जब तक जागृत नहीं होगा, देश का डेवलप नहीं हो सकता है। और भारत का एक इतिहास है कि जब तक पब्लिक रोड में नहीं उतरेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। इतिहास बन गया है। हम लोग हर मीडिया में, हर यूट्यूब में, हर चैनल में हम लोग देख रहा हूं। तो पब्लिक से मेरा यही विनती है, ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप लोगों का राय क्या है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।